हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एडॉप्शन, फोस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड चाइल्ड राइट्स। अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद इस यूनिट में सिर्फ एक दो टॉपिक्स रहेंगे, फिर हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइमली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। लेट अस गेट स्टार्टेड। है पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एडॉप्शन क्या होता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑर्फन है, कुछ बच्चे अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं, या कई सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। तो उन बच्चों को हम स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज वेल एज विलेज लेवल पे प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, या किसी बच्चे को कोई पेरेंट अडॉप्ट कर लेता है, या सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूशनों के ज़रिए उनको अडॉप्ट किया जाता है। उन बच्चों को पूरी तरह से केयर किया जाता है ताकि वो बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना जाए। उसको हम अडॉप्शन कहते हैं। अडॉप्शन इन सिंपल मीन लीगली उस बच्चे को लेना फॉर ब्रिंगिंग अप कॉल्ड एज अडॉप्शन। तो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए स्कीम्स निकाले गए हैं इनके लिए, ताकि इन बच्चों को अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर मिले। तो सरकार ने इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लीजिए ICPS। इसी के बेस पे ये पूरा टॉपिक है। ये ICPS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इट इज़ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस स्कीम को 2006 में प्रपोज किया गया है और 2009 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे रिसोर्सेज इंटीग्रेटेड है जो कि इन बच्चों के लिए है फॉर प्रोटेक्शन एंड केयर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सा रिसोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ICPS एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके ज़रिए हेल्प होता है एक बच्चे को जो कि जुवेनाइल है या अपने माँ बाप से अलग हो चुके हैं, और जो ऑर्फनस बच्चे हैं उनको केयर एंड प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम दिस स्कीम, दैट्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS। तो अगर हम ICPS का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करेंगे, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सेंट्रल लेवल पे जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड लाइन एक्स्ट्रा। तो स्टेट लेवल पे कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, स्टेट एडॉप्शन एंड रिसोर्स एजेंसी, स्टेट प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट, स्टेट एडॉप्शन रिकमेंडेशन कमेटी। तो अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी। तो ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे कौन सी कमिटीज़ है जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं? दैट्स ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे वन बाय वन किस कमेटी का क्या काम होता है। सेंट्रल लेवल पे कौन से इंस्टीट्यूशंस इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कौन से यूनिट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से यूनिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ICPS। तो ICPS जो ये स्कीम है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, 2009-10 में इसको लॉन्च किया गया है और हरियाणा स्टेट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो ICPS में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल केयर वो होता है अगर किसी बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन के तहत केयर किया जाता है, इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर। नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर उसको हम कहते हैं अगर किसी बच्चे को कोई पेरेंट अडॉप्ट करे, जिस बच्चे का माँ बाप नहीं होता है या यतीम है,
उस बच्चे को कोई और पेरेंट अडॉप्ट करे उसको हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। अब हम बात करेंगे कारा की। कारा क्या होता है? इट इज़ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा इज ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो है ये सेंट्रल लेवल पे एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस मिनिस्ट्री की? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहले आप ये जानिए स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इस बॉडी को पार्लियामेंट के जरिए सेटअप किया जाता है। दिस बॉडी इज मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस स्टैट्यूटरी बॉडी का काम क्या होता है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो कि डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस बॉडी को कब सेटअप किया गया है? 1990 में। कारा को एक एक्ट के तहत क्रिएट किया गया है 2015 में, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। कारा जो है इसका फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स एज नोडल बॉडी फॉर adoption of Indian children and monitor and regulate inter country adoptions। इसका जो काम होता है एज ए नोडल बॉडी, जो बच्चों की adoptions हो रही है हिंदुस्तान में उनको मॉनिटर करना, एंड adoptions इन कंट्री एंड इंटर कंट्री। इन कंट्री का मतलब क्या है और इंटर कंट्री का मतलब क्या होता है? इन कंट्री मीन्स विद इन कंट्री और इंटर कंट्री adoptions मीन्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री। इंटर कंट्री मीन्स अगर कोई किसी और कंट्री से कोई बच्चा लाए अडॉप्ट करने के लिए, या कोई यहाँ से इंडिया से कोई बच्चा लेगा फॉर अडॉप्शन, उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? दैट्स कारा। तो कारा जो ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो डील करता है इंटर कंट्री अडॉप्शंस। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन जिसको हम बोलते हैं हैग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हैग कन्वेंशन क्या है? इट इज़ अ कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन। तो अगर हम इस कन्वेंशन की बात करेंगे, हैग कन्वेंशन को ड्राफ्ट किया गया है 1993 में। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट्स लोकेटेड इन नीदरलैंड। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995। तो इस कन्वेंशन को क्यों क्रिएट किया गया है? फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो इस हैग कन्वेंशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग कारा इंटर एडॉप्शन से डील करता है। इस हैग कन्वेंशन को आप अपनी जहन में बिठा लेना, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आप आज ही लिख के ले लो। रेटिफायर्स की बात करेंगे, इसमें कितने रेटिफायर्स है, कितने कंट्रियों ने ये साइन किया है? दैट्स 101। द प्रेजेंट रेटिफायर्स आर 101। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट्स इन नीदरलैंड। तो हिंदुस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया है? दैट्स 2003। तो जो भी इंटर एडॉप्शंस हो रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग कारा उनको मॉनिटर करता है। तो ये हो गया कारा। इसके सपोर्ट में एक और रिसोर्स को लॉन्च किया गया है एट स्टेट लेवल जिसको हम बोलते हैं सारा। तो कारा को सपोर्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है एट स्टेट लेवल दैट्स कॉल्ड एज स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सारा। तो आईसीपी के तहत इसको सेटअप किया गया है। इसका काम क्या है? टू मॉनिटर एंड डेवलप द वर्क ऑफ एडॉप्शंस। इसके अलावा सारा का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस टू द स्टेट एडॉप्शन एडवाइजरी कमिटी। तो सारा जो है, जो ये रिसोर्स है, ये एक यूनिट से बाइंड होता है दैट वी कॉल्ड एज द DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन बच्चों के लिए एक कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो इस रिसोर्स का जो काम है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन थ्रू स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर इन कंट्री एज वेल एज इंटर कंट्री एडॉप्शन। इसके अलावा सारा के कुछ फंक्शंस है, इनको भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। टू कोऑर्डिनेट, मॉनिटर एंड डेवलप द एडॉप्शन प्रोग्राम्स इन द स्टेट, ये एक फंक्शन है। Ensure that all adoptions and permanent placement of children are done accordance with law. Adoption and permanent placement जो बच्चों की हो रही है that's to be done by the state adoption resource agency and all process is to be done accordance with the law and promote in country में promote करना और regulate करना in country adoptions in coordination with CARA। तो कारा के सपोर्ट में ये बनाई गई है। तो इसका काम भी यही है, कंट्री में जो एडॉप्शंस हो रहे हैं या इंटर एडॉप्शंस हो रहे हैं उनको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना विद कारा।
इसके अलावा और एक फंक्शन है दैट सुपरवाइज द वर्क ऑफ SAA। SAA क्या होता है? स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज। तो उन एजेंसीज उनके काम को सुपरवाइज करना, ये भी एक फंक्शन है स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का। तो अब हम बात करेंगे स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये भी ICPS के साथ इंटीग्रेटेड है और स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी हर एक स्टेट और हर एक UT में इम्प्लीमेंटेड है। इसका जो काम होता है, जो भी चाइल्ड रिलेटेड प्रोटेक्शन स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का काम होता है। इसके अलावा ICPS इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्कीम, इसको मॉनिटर करना और जो भी अदर प्रोटेक्शन स्कीम्स है एट स्टेट एज वेल एज UT लेवल, उन सब स्कीम्स को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इन सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम होता है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड केयर रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स है, लॉज है, यहाँ पे हम उनको भी देखेंगे। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, ये कुछ एक्ट्स है जो कि डील करते हैं चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे और एक इंस्टीट्यूट है जो कि इन बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूशन को कब एस्टेब्लिश किया गया है? 1966 में। इस इंस्टीट्यूशन का जो ओवरऑल डोमेन है दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके 4 रीजनल सेंटर्स है, गुवाहाटी में एक है, बेंगलोर में एक है, लखनऊ में एक है और इंदौर में एक है। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जिनको हम NGOs भी बोलते हैं, जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने विलेज लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे फाउंडेशंस है, ट्रस्ट्स है, यतीम खानाज है जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, कुछ फेमस ट्रस्ट्स है, NGOs है जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन, केयर, हेल्थ एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। बाल आशा ट्रस्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, अबैंडन चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग एडॉप्शन सर्विसेज। और एक है बोस्को, तो ये भी मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को ऑफर करता है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिहैबिलिटेशन। प्रयास है, उम्मीद है, ये कुछ NGOs है जो इस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो इनकी PDF फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो बाद में आप देख लेना। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।